अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज फाइज सी ऑफ फेलिक इंटरनेशनल। व्यूअर्स, इस्लामाबाद एक पाकिस्तान का ऐसा खूबसूरत शहर है, एक ऐसा कैपिटल है कि जहाँ पे तमाम पाकिस्तानी बेशक ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, हर शहर से ख्वाहिश रखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हमारी एक ज़ाती प्रॉपर्टी हो। मगर क्योंकि इस्लामाबाद एक महंगा शहर है, यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, अब करोड़ों से निकल के अरबों में जा पहुंची है। तो इसी वजह से लोग इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स या रावलपिंडी के लेफ्ट राइट और इस्लामाबाद के लेफ्ट राइट में जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद के साथ है, तो कुछ आप कह सकते हैं कि वहाँ पे उनको इस्लामाबाद जैसी एक फील आती है। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने देखा है कि लास्ट 5 से 6 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं कि जिन्होंने ओवरसीज और पाकिस्तानी इन दोनों की इन्वेस्टमेंट्स का सत्यानाश किया है। वो किस तरीके से वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी 25 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप कोशिश करें कि कभी भी इन्वेस्ट ना करें, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप फ़ौरन से पहले रिलीज कर दें, क्योंकि एक तो ये इलीगल भी है, दूसरे नंबर पे इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर 0% रीसेल है, मतलब इनकी कोई रीसेल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप जब भी चाहें तो उसको सेल करना चाहें। नफ़ा नुकसान आपका अपना नसीब है, अल्लाह की तरफ से होता है। मगर आपकी प्रॉपर्टी को एनी टाइम सेल होना चाहिए, उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, आप अपनी चीज़ को प्लस माइनस करके किसी टाइम भी सेल करें। तो चलते हैं लिस्ट की तरफ। सबसे पहले लिस्ट में नाम आता है जी प्राइम वैली। प्राइम वैली लॉन्च हुआ था 2021 के अंदर। इन्होंने सबसे पहले चक्री रोड के ऊपर अपनी लोकेशन बताई, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी हमारी लोकेशन एयरपोर्ट के पास है। कार्गो रोड के ऊपर इन्होंने एयरपोर्ट में हमें लोकेशन दिखाई। एक एंकर को बुलाया, वहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा इवेंट किया, रियल्टर्स को बुलाया। बहुत इन्होंने हैवी इंसेंटिव्स की, लोगों को लालच दी रियल्टर्स को। मार्केट में इनकी फाइल्स भी की, बट आज 3-4 साल बाद प्राइम वैली का कोई सर पैर नहीं है। मतलब कि जिन लोगों के पास इनकी फाइल्स हैं वो 0% पे 0% उनकी रीसेल है, ना उनका कोई बायर है, ना सोसाइटी उनका रिफंड लेती है। और आज तक सोसाइटी का किसी किस्म का कोई एनओसी का लीगल स्टेटस क्लियर नहीं हुआ। मतलब कि हाउसिंग सोसाइटी है भी इलीगल और डेवलपमेंट भी जीरो है, और डेवलपमेंट जीरो के साथ साथ यहाँ पे आपकी रीसेल नहीं है किसी किस्म की। फिर आ जाता है दूसरा नाम मेविडा। मेविडा लॉन्च हुआ था जी 2019 के एंड में और 2020 के स्टार्ट में। बट इसकी जो प्रॉपर एक हाइप बनी थी वो 2021 के स्टार्ट में बनी थी, एमनेस्टी स्कीम आने के बाद। मेविडा एक हाउसिंग सोसाइटी है, इनकी लैंड हमने भी जाके विजिट की है, चक्री रोड के ऊपर इनकी लैंड थी मगर अब नहीं है। और इन्होंने वहाँ पे साइड पे बड़ी बड़ी जीप्स रखी हुई थी, प्राडो और V8 रखी हुई थी इन्होंने, जिसपे क्लाइंट्स को और डीलर्स को साइट विजिट कराते तो हैवी किस्म का इंसेंटिव देते थे। 15 या 16 लाख रुपए का इनका ऑलरेडी क्लियर प्लॉट था, जो आज मेरे ख्याल में मार्केट में मुश्किल से 20 या 30 हज़ार रुपये का सेल होता है। मेविडा ने मार्केट से अरबों रुपया कलेक्ट किया। अरबों रुपए कलेक्ट करने के बाद इन्होंने अपनी लैंड को, इनके बिल्कुल ऑपोजिट एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बल्कि मैं नाम ले देता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपनी लैंड सेल करके और ये खुद यहाँ से जा चुके हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इनकी कुछ फाइल्स मार्केट से 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये के हिसाब से उठा के अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लाइबिलिटी को कम किया है। बट जिन लोगों के पास आज भी ये फाइल्स पड़ी हैं वो कोशिश करें कि अपनी फाइल्स को सेल कर दें, क्योंकि अभी तो 20-30 हज़ार मिल रहे हैं, बाद में शायद आपको 20-30 रुपये भी ना मिले। फिर आ जाता है जी अलमक्का सिटी। मुझे अफसोस होता है कि लोग फ्रॉड करने के लिए भी इस तरह की जगहों के नाम यूज़ करते हैं। हमारे दीन इस्लाम यहाँ इन जगहों से फैला है, हमारी एक मुकद्दस और पाक जगह है, यहाँ पे लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं। फ्रॉड करने के लिए भी इस तरह के नाम यूज़ करते हैं। अलमक्का सिटी 2021 में लॉन्च हुआ और इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए, रियल्टर्स को बड़ी बड़ी लालच दी, बेताशा इनका माल बिका और काफ़ी सारे नोट इन्होंने जमा किए, मगर कोई डेवलपमेंट नहीं है और कोई लीगल स्टेटस नहीं है। जिस भाई के पास मक्का सिटी की फाइल पड़ी है, जहाँ भी जिस रेट पे भी बिकती है, इसको सेल करके यहाँ से एग्जिट हो जाए। फिर आ जाते हैं जी अब्दुल्ला सिटी। अब्दुल्ला सिटी वाले तो कई दफ़ा मुझे भी कॉल करके बुलाते रहे हैं कि आप आएँ प्लीज़, हमारे पास आएँ, हमारी बात सुनें और हमारे साथ काम करें। हम आपको होंडा सिटी देंगे, आपको होंडा सिविक देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, फॉरेन टूर कराएंगे, आप हमारी इतनी बुकिंग्स लेकर आए। बट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ना खुद काम किया और ना मैंने किसी और को काम करने की दावत दी, क्योंकि जो आपको स्टार्ट में इतनी लालच दे रहा है तो उसका यकीनी तौर पे मकसद यही है कि उसने बाद में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करनी है। जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको लालच नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो रियल्टर्स हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स और उनके क्लाइंट्स ने ही अलहमदिल्ला इतना अर्न कर लेना है कि उनको हमें लालच देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बैरिया है, DHA है, स्मार्ट सिटी है, पार्क सिटी है, CD है, इस तरह के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब्दुल्ला सिटी की जिस भाई के पास फाइल पड़ी है वो कोशिश करे इसको एग्जिट कर दे। अब्दुल्ला सिटी ने भी यही किया कि अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप कर दिया
अब्दुल्ला सिटी से पहले इसी लैंड के ऊपर यहाँ पे एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट के बोर्ड लगे थे, वो भी अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप करके जा चुके हैं। अब्दुल्ला सिटी की किसी किस्म की कोई रीसेल नहीं है। इनका ऑफिस था जीटी रोड के ऊपर, बैरियर टाउन फेज 7 के गेट से जब आप बाहर निकलते हैं वहाँ पे इनका हेड ऑफिस था। तो आप कोशिश करें कि इनकी सोसाइटी के अंदर अगर आपके पास कुछ भी पड़ा हुआ है तो उसको आप बेच दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाद में ये आपका रद्दी के भाव भी बिकेगा। स्टार इनक्लेव, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर हाईवे के ऊपर और एक्सप्रेस वे के ऊपर, इसके साथ साथ आपका ये जो एवेन्यूज़ है, 9th एवेन्यू, 10th एवेन्यू, इनके ऊपर बिल बोर्ड्स लगे हुए थे। और यहाँ पे लेफ्ट राइट हमने देखा जी, स्टार मार्केटिंग वाले जो है वो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, स्टार इनक्लेव। स्टार मार्केटिंग एक वेल नोन मार्केटिंग कंपनी है इस्लामाबाद की, और उन्होंने इससे पहले पास्ट में काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, उनकी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग की है। बट स्टार इनक्लेव जो प्रोजेक्ट है ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे इसकी किसी किस्म की कोई एनओसी नहीं है। और स्टार इनक्लेव जब इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लेकर आया तो लोगों का ख्याल ये था कि ये स्टार मार्केटिंग वाले प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। बट बिलीव मी, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ कि जिनके पास दर्जनों की तादाद में स्टार इनक्लेव की फाइल्स पड़ी हुई हैं, और उन फाइल्स का कोई सर पैर नहीं है। आपके पास पड़ी है, कोशिश करें बिक जाए, जो कि बिकनी नहीं है। या इनके साइट ऑफिस पे जाएं, इनके ऑफिस हेड ऑफिस को विजिट करें और रिफंड की इनसे डिमांड करें। और अगर आपके पास इनकी फाइल्स पड़ी हैं तो आप इनकी फाइल्स के अंदर एटलीस्ट अपनी इंस्टॉलमेंट ना जमा कराएं। जो पैसे आपने डिबो दिए हैं वो तो ठीक है, मगर मजीद पैसे अपने मत डिबोएं। खुदा के वास्ते जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर एनालिसिस किया करें। ये जो फर्स्टली बटेरे मार्केट में आते हैं मार्केटिंग वाले, और उनको आप सुन सुना के तो फिर उनके ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हैं, और या उनके कहने पे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इस तरह मत किया करें। बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक वीडियो मिलेगी। फिर आ जाते हैं जी चिनार वैली। चिनार वैली का वाकया इस तरह है कि इन्होंने बहुत सस्ते दामों अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मतलब कि 5 मरले का प्लॉट करीबन 1.5 या 2 लाख रुपए का इन्होंने लॉन्च किया था। पर मंथ इंस्टॉलमेंट इनकी 2-2.5 हज़ार रुपये थी, मतलब बहुत ही इन्होंने गरीब तबके को इन्होंने टारगेट किया था। अब गरीब बेचारा इस तरह है जो थाने जाने से भी डरता है, जो कचहरी जाने से भी डरता है। तो ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिनका इरादा होता है कि हमें फ्रॉड करना है, वो इस तरह के गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, जो बेचारे रेडी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटी जॉब्स करने वाले हैं, जिनकी मंथली आमदन बहुत थोड़ी है, बेचारे गला काट के पेमेंटें जमा करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की। उस तरह के लोगों को इन्होंने टारगेट किया। और चिनार वैली का बल्कि अब से 1 हफ्ते पहले मेरे पास कुछ लोग आए, और मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास चिनार वैली की फ़ाइल पड़ी है, तो हमने इसके तमाम ड्यूज़ क्लियर कर दिए हैं, और हमें 6 के 7 साल हो गए हैं लिए हुए। तो मैं जब अपनी इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाता था तो मैं अपने घर का गोल्ड बेच के भी इंस्टॉलमेंट जमा करवाता रहा हूँ। बेचारों का गोल्ड भी गया, हाथ में सिर्फ कागज़ रह गए। हम इनके ऑफिस चक्कर लगाते हैं तो कभी वो कहते हैं कि हम डिलीवर करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम रिफ़ंड करेंगे, जबकि अंदर की बात ये है कि ये अपनी लैंड एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट को सेल कर चुके हुए हैं। लीगल स्टेटस इनका बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब किसी किस्म की ना कोई इनकी एनओसी है, ना कोई एलओपी है, ना फ्यूचर में आने के चांसेस है, और ना इनका फ्यूचर में कोई काम करने का इनका इरादा है। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि इस तरह के काम इन्होंने किए हैं, और एक केस मेरे पास भी आया है। पता नहीं किस के थ्रू इन्होंने फाइल ली थी, मगर हाउसिंग सोसाइटी वालों ने जो इनके साथ काम किया है बड़े दुख की बात है। तो आप खुद भी काइंडली लालच ना किया करें, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी किया करें। फिर आ जाते हैं जी इस्लामाबाद मॉडल टाउन। इस्लामाबाद मॉडल टाउन बेसिकली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि बेरी एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी के पास लोकेट करता है। इस्लामाबाद मॉडल टाउन की लैंड के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पर सुनने में आया कि इनके जो ऑनर है वो मतलब खुद फौत भी हो चुके हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो साथ ही एक और प्रोजेक्ट है पार्क व्यू, उनको सेल कर दिया है। और क्यों नहीं किया था कि कुछ लोगों को वहाँ पे ही साइट पे उन्होंने अकोमोडेट किया था, मैक्सिमम लोगों को इन्होंने रिफंड कर दिया था, कुछ के बैलेंस बना दिए थे, कुछ को इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट कर दिया था। मेरा मशवरा ये है कि जिस भाई दोस्त के पास भी इस्लामाबाद मॉडल टाउन की फ़ाइल पड़ी हुई है वो पहली फुर्सत में जाए पार्क व्यू सिटी, और पार्क व्यू सिटी जाके अपनी फ़ाइल को क्लेम करे, या तो इससे एग्जिट ले ले या इसको मर्ज करवा ले पार्क व्यू के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद मॉडल टाउन ना तो लीगल है, ना इसके ऑनर जिंदा है, और ना ही ये सोसाइटी बनी है। एवलॉन सिटी बड़ा खूबसूरत सा इनका बिल बोर्ड है, पर्पल ब्लैक, और बड़ा खूबसूरत सा एवलॉन लिखा हुआ है। 2-3 एमएनए एमपीएज और इस तरह के कुछ सियासी लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। 2022 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। F6 F7 में इन्होंने बड़ा सा एक घर लिया, उसके अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया, ब्लू एरिया के अंदर ऑफिस बनाया। उन्होंने मार्केट से करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने कलेक्ट किया है, और आज 2 साल होने को है, ना तो इनकी एनओसी है, ना इनकी कोई डेवलपमेंट है। चक्री रोड के ऊपर एक साइड पे इनके कुछ बोर्ड नज़र आते हैं एवलॉन के, मगर वहाँ पे सिंगल ब्लेड भी नहीं फिरा हुआ। तो एवलॉन आप कोशिश करें या तो हेड ऑफिस जाके इनसे अपना रिफंड लें,
या फिर इस फाइल को आप सेल आउट कर दें पहली फुर्सत में, क्योंकि आज की तारीख तक एवलॉन ना तो डिलीवर है, ना उसकी कोई डेवलपमेंट है, और ना ही उसका कोई लीगल स्टेटस क्लियर है। फिर आ जाते हैं जी डिस्कवरी गार्डन। डिस्कवरी गार्डन फलकनाज जब मार्केट में आया तो लोगों का कहना था कराची का ग्रुप है जी, सिंध में काम करता है, बहुत हाई फाई ग्रुप है। तो मैंने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, ये बात है 2021 की, ब्लू एरिया में इनका ऑफिस था, शायद अब भी हो, सेवर फूड के पास। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा जी जो कराची में भी इनके प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे भी इनके फैक्ट्रीज हैं, और वो भी इनको इनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखते। देखें, ऐसा होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने अगर 1000 क्लाइंट है तो 1000 क्लाइंट में से को 50 एक आपके एंटी होंगे, बट 950 आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट होंगे। ये चीज़ मानने वाली है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बैरिया के अंदर अगर 70% डिलीवरी है तो 30% है, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, बट चलो समहाउ बेहतर है। मगर आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसमें आपके ज़्यादातर फैक्ट्रीज हैं, और सेटिस्फाई मुझे तो कोई भी बंदा नहीं मिला इनका क्लाइंट, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि इससे ऊपर बचत करनी चाहिए। इन्होंने जो अपना मैप दिखाया, लेफ्ट राइट ग्रीनरी ग्रीनरी, हम ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 3 साल हो गए हैं, कोई ना इन्होंने किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट की है, ना इनका एनओसी का स्टेटस क्लियर हुआ है। फलकनाज का अगर कुछ आपके पास पड़ा हुआ है डिस्कवरी गार्डन में, तो कोशिश करें यहाँ से आप एग्जिट हो जाएं। फिर आ जाता है जी जीएफएस, जो कि सी पैक रोड के ऊपर वाक़या था, है नहीं। इन्होंने मुझे लगता है कि अपने दफ्तर में एक प्रिंटिंग मशीन रखी हुई थी, क्योंकि सुबह शाम जो है ना वो थोक के हिसाब से ये फाइल्स प्रिंट किया करते थे। उन फाइल्स को ये प्रिंट करके मेरे ख्याल में हर आते जाते को कहते थे बस ले जाओ। इलीगल भी है, कोशिश करें यहाँ से भी एग्जिट हो। आईसीएचएस, आईसीएचएस बहुत साल पुराना प्रोजेक्ट है। ये तो 2016-17 से तो मैं सुन रहा हूँ उसको, मुझे तकरीबन 9 साल रियल एस्टेट के अंदर हो गए हैं। तो आईसीएचएस जिन लोगों ने लिया है उनको भी मैं यही कहूँगा कि खुदा के वास्ते जब कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन किया करें। आईसीएचएस एक गांव में से गुजर के जाना पड़ता है, गांव में से गुजर के जाते हैं तो एक छोटा सा बोर्ड आता है और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसने आईसीएचएस के अंदर प्लॉट लेना है तो उससे बेहतर है कि वो साथ जो जुड़ा हुआ गाँव है, वहाँ पे गाँव में कोई ओपन लैंड ले ले। एटलीस्ट आपको दिल तो खुश होगा कि यार हमने यहाँ पे कोई लैंड लिया, चलो कोई 20-30 साल बाद आपको कुछ ना कुछ उस लैंड का मिल जाएगा। तो आईसीएचएस की फाइल मार्केट में 70-80 हज़ार रुपये की बिकती है। आप कोशिश करें कि इससे भी एग्जिट हो जाएं। कभी 70-80 हज़ार से 1.5 लाख पे चली जाती है, कभी 70-80 हज़ार आ जाती है, कभी लाख रुपए आ जाती है, तो एग्जिट करें इनसे। इसका भी कोई सर पैर नहीं है, इतने साल हो गए इन्होंने आज तक अपना एक रास्ता तो बनाया नहीं है, तो आगे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ ये करने के मूड में है। फिर जी नाम आता है 1947 सोसाइटी, जो 2021 में लॉन्च हुई थी। मोटरवे से जब हम उतरते थे तो हमें लेफ्ट राइट इसके बोर्ड नज़र आते थे, और काफ़ी इन्होंने मार्केटिंग कंपनीज को टारगेट किया कि आएँ जी हमारे साथ काम करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचा के रखा, क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं जब तक हमें उसका पास्ट एक्सपीरियंस नज़र ना आए, जब तक हमें उनके साथ ये फील ना हो कि यार ये डिलीवरी देंगे, जब तक हमें इस चीज़ का कंफर्म ना हो कि यार मतलब यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की पेमेंट यहाँ पे सिक्योर है। मतलब कि सिंपल सी बात है, मैं उन सोसाइटीज़ में काम करना पसंद करता हूँ जहाँ पे मैं अपने पैसे लगाना भी पसंद करता हूँ। तो 1947 वालों ने भी वही काम किया जो बाकियों ने किया। तो इनकी फाइल से भी आप एग्जिट लें, किसी किस्म का यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, इलीगल है टोटली। फिर आ जाता है जी फातिमा टाउन। फातिमा टाउन हमें बताया गया जी चक्री रोड के ऊपर है। बेसिकली जो ये चक्री रोड है ना, मैं इसको अब कहने लगा हूँ कि ये चक्कर वाली रोड है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स और इनोसेंट, इनोसेंट तो नहीं कहूँगा, आप लोगों की अपनी गलती है, मगर ओवरसीज जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई हैं। तो चक्री रोड के ऊपर सिर्फ टोटल 5-6 ब्रांड्स हैं जिन्होंने काम करना है और जिन्होंने मैक्सिमम लैंड एक्वायर की हुई है। ये जो इस तरह के लोग हैं ये सिर्फ मार्केट में थोड़े से पैसे कलेक्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो फातिमा टाउन का भी इस तरह का कोई प्लान नहीं है, और मैंने तो इनकी आज तक साइड भी नहीं देखी, बस कुछ बोर्ड देखे थे, कुछ ब्रोशर देखे थे। तो आप मेहरबानी करें इससे भी एग्जिट लें। बिन आलम, बिन आलम भी चक्री रोड के ऊपर, और सेम स्टेटस जिसमें फातिमा टाउन का है, और किसी किस्म का कोई इनका इरादा नहीं है, बल्कि मैंने तो सुना है इनका दफ्तर भी नहीं है, इनका अपना हेड ऑफिस भी नहीं है। तो बिन आलम से भी आप एग्जिट लें टाइमली, और यहाँ से निकल के आप अपने पैसे किसी अच्छी जगह पे डालें। फिर आ जाते हैं जी लाइफ रेजिडेंशिया। बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत अच्छे जाने माने रियल्टर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हुए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बेतहाशा बेचा। प्रोजेक्ट की लोकेशन दिखाएगी जी एयरपोर्ट की लेफ्ट साइड पे है, और एयरपोर्ट के नाम पे धोखा भी बहुत किया गया है, और सी पैक रोड के ऊपर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस 3 साल होने को है, ना लीगल स्टेटस क्लियर है, लोग परेशान है, जिनके पास इनकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो सर पे लेके घूम रहे हैं, और उनका कहना ये है कि यार जिस भी रेट पे निकलती है हमें निकाल दो, ये फाइल सेल कर दो। प्रिज्म टाउन, प्रिज्म टाउन जी एक प्रिज्म टाउन का स्टेटस या स्टोरी इस तरह है कि एक रियल्टर है, जाने माने और बड़े मशहूर रियल्टर इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के,
और बहुत अच्छी कंपनी है और बड़ा अच्छा काम करते थे, बट उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक पंगा लिया। और ये इनकी हाउसिंग सोसाइटी लोकेट करती है गुजर खान जब हम एंटर होते हैं। एक हेड ऑफिस भी बना हुआ है वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने अपने प्लेटर सेल किए थे, उन प्लेटर के ऊपर स्टार्ट में 2-2.5 लाख रुपए तक ऑन भी गया था। बट आज हालत ये है कि ना तो इनका कोई लीगल स्टेटस है, ना इनकी एनओसी है, उनकी सिंगल फाइल, सिंगल प्लॉट और सिंगल प्लेटर का कोई बायर नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इनको जाके क्लेम करें और अपने रिफंड के पैसे लें। वैसे तो मेरे सुनने में आया है कि जो इन्होंने रिफंड के चेक दिए हैं वो भी इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किए। बट कोशिश करें कि आप यहाँ से भी टाइमली एग्जिट लें। फिर आ जाता है जी हरम सिटी। हरम सिटी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 92-93 में लॉन्च हुआ था। आप कह लें कि 30 साल हो गए तकरीबन इसको। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान की नीयत अच्छी ना हो ना तो अल्लाह पाक उसको ना एक हद तक महदूद रखता है, मगर जिस इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पाक उसके लिए वसाइल पैदा करता है। बैरियर टाउन जब आया था कार चौक के पास, तो छोटा सा इन्होंने एक रकबा लेके वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बनाने की नीयत थी तो अल्लाह पाक ने फिर फेज़ 1 to 8 तक इनको मौका दिया। फिर लाहौर, फिर उसके बाद इनको बहरी एनक्लेव, फिर पेशावर में भी अब आना चाह रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम से आ जाएंगे। कराची में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। फ्यूचर में इनका गवादर में आने के भी चांसेस हैं। काम करने की नीयत थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और अल्लाह पाक ने इनके लिए वसाइल भी पैदा किए। हरम सिटी जिस टाइम चक्री रोड के ऊपर एंटर हुआ था, तो उस टाइम चक्री रोड के ऊपर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था। मार्केटिंग इन्होंने बहुत हाई लेवल की थी। लोग मतलब पानी की तरह इनको पैसा दे के जाते थे, मगर इनकी नीयत नहीं थी। इन्होंने यहाँ का पैसा उठा के लेफ्ट राइट लगाया और बहुत सारे केसेस भी हैं अदालतों में इनके ऊपर। और अगर ये सही तरीके से काम करते तो मैं आज भी ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि नेक नियति के साथ अगर ये काम करते तो आज चक्री रोड के ऊपर जितनी लेफ्ट राइट लैंड जो और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के पास है वो हरम सिटी के पास होती। उस सारी लैंड के ऊपर हरम सिटी ने अपनी सोसाइटी आबाद की हुई होती। इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो रवात के अंदर है, इन्होंने डिलीवर किए भी हैं। मगर हरम सिटी के इन्होंने जस्ट 1-2 फेसेस डिलीवर किए। फिर इनका एक ब्लॉक था दानियाल ब्लॉक और उसके साथ बैक पे भी कुछ लैंड थी। कोई 8 से 9 हज़ार कनाल के करीब लैंड उन्होंने वहाँ के एक मशहूर प्रोजेक्ट है फैसल टाउन, उनको सेल कर दी है। ज्यादती और जुल्म की बात यह है कि इसी लैंड को इन्होंने 20-25 साल पहले लोगों को किस्तों पे बेचा था। किसी को 1 लाख का प्लॉट दिया था, किसी को 50 हज़ार का दिया था, किसी को 1.5 लाख का दिया था, किसी को 25 हज़ार का दिया था। जिन बेचारों के हाथ में आज तक कागज हैं, फेसबुक के ऊपर इनकी एक पूरी कैंपेन चलती रही है। इन्होंने उन बेचारों के साथ बड़ी ज्यादती किया है। जिन लोगों को स्टार्ट में इन्होंने पोजेशन दे दिए, कब्जे दे दिए, वो लोग तो कामयाब रहे। मगर जिन लोगों को इन्होंने इस तरीके से ये लेटर पकड़ा दिए, फाइलें पकड़ा दी, वो लोग आज कभी नैब के दफ्तर जाते हैं, कभी अदालतों में जाते हैं, कभी खुद ग्रुप बना के इनके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं कि काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। तो अभी की जो रिसेंट न्यूज़ ये है कि दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लोगों को रिफंड कर रहे हैं। तो देना तो उन्होंने कुछ नहीं है। अगर आप फाइट कर सकते हैं ज़रूर फाइट करें, मगर मेरे ख्याल में आप फाइट इनसे जीत नहीं सकते। तो आप कोशिश करें कि जाके अपनी फाइल्स दे के इनसे आप रिफंड लें। गो के बहुत ज़्यादती और जुल्म है कि आपने 25 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले इनको पैसे दिए थे 1 लाख रुपया, और वो आपको आज 50 हज़ार या 1 लाख वापस करें। तो ये ज़्यादती है। जबकि होना ये चाहिए कि आपने उस टाइम अगर 1 लाख दिया था तो आज आपको 10-15 लाख रुपए मिलने चाहिए। बट चलें, आपको जो मिल रहा है एटलीस्ट आप वो तो लें, बाद में फिर आपको शायद ये भी ना मिले। आ जाते हैं जी खानियाल टाउन। खानियाल टाउन वालों ने जी उसी तरीके से उन्होंने बड़ी हाइप बनाई। अच्छा, इस जो खानियाल टाउन है ना, इसके ऊपर 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपने अपने बोर्ड्स लगाए हैं मुख्तलिफ वक्तों में। अब्दुल्ला सिटी वाले भी लगा चुके हैं, खानियाल वाले भी लगा चुके हैं। एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने भी यहाँ पे अपने बोर्ड लगाए। बट एंड में ये हुआ कि ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट से पैसा कलेक्ट करके खुद रफू चक्कर हो गए और अपनी लैंड का जो ये इनके पास टोटा था वो इन्होंने ब्लूबर्ड सिटी को सेल कर दिया। आपको पता है कि चक्री रोड के ऊपर 4-5 जो बड़े ग्रुप हैं उसमें एक ब्लूबर्ड सिटी भी है जिसके पास बहुत बड़ा रकबा है और बहुत हाई लेवल पे वो डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, उनके भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में चल के बताएंगे। तो खानियाल टाउन से भी सर कोशिश करें कि आप एग्जिट हों, जो आपको ऑप्शन मिलता है उसको अवेल करें, यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद आ जाती जी हबीब रेजिडेंशिया। मुझे अफसोस के साथ कहना चाह रहा है कि हम बीइंग मुस्लिम, हमारा मतलब जब भी कोई मसला मसाइल होता है तो हम आलिम दीन के पास जाते हैं, हम मुफ्ती कराम के पास जाते हैं, जो कि तरीकाकार भी है क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको इल्म ज़्यादा दिया, उन्होंने हमसे ज़्यादा पढ़ा है। मगर ये जो हबीब रेजिडेंशिया के जो ऑनर हैं मुफ्ती हबीब साहब, ये एक मुफ्ती हैं और इन्होंने मार्केट के कुछ नए जो नौजवान हैं उनको अपने साथ शामिल किया। हाई किस्म के उनको कमीशंस दिए हैं और उन्होंने मार्केट में अपने प्लॉट सेल किए। पहले इनका एक दफ्तर होता था G11 में, वो इन्होंने ख़त्म किया। फिर G13 में बनाया। G13 में दफ्तर बनाने के बाद इन्होंने अब वो भी ख़त्म कर दिया। अब इनके ऑफिस मुकम्मल तौर पे क्लोज हो चुके हैं, इनका कोई भी हेड ऑफिस नहीं है। जो इनके बेचारे क्लाइंट्स हैं, जो इनके विक्टिम्स हैं, वो मार्केट में दर बदर ख्वार होते फिर रहे हैं। कभी इनसे रब्ता करते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं, कभी कहीं बुलाते हैं और मतलब इनसे बड़ा रूडली बात करते हैं, इनको गोलियों पे गोलियां कराते हैं।
कि अब हम एनओसी लेके आ रहे हैं, अब हम डेवलपमेंट करेंगे, अब हम रिफंड पॉलिसी लेके आ रहे हैं। बट ना इनकी रिफंड पॉलिसी है, ना इनकी एनओसी है, और ना ही इनकी किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट है। तो आप कोशिश करें कि इनकी फाइल्स को भी जैसे तैसे करके एग्जिट करें और यहाँ से आप निकल जाएं। फिर उसके बाद आ जाती है जी हॉक्स मेलबर्न। मैं इनका एक हवाले से फ़ैन हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत आउट क्लास किस्म की मार्केटिंग की थी। जो इनके मार्केटिंग टैक्टिक्स थी मुझे बहुत पसंद आई। आपने नोट किया होगा कि जब रावलपिंडी इस्लामाबाद में सफ़र करते हुए आपको बिल बोर्ड नज़र आए होंगे जिस पे लिखा हुआ था शाहीन बनी हुई थी ब्लैक कलर की, और साथ लिखा हुआ था गला नू समझो बाकी गला फ़ोन थे। एडवर्टीजमेंट थी, और बहुत हाई लेवल की इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी, और मैं जस्ट एडवर्टीजमेंट की हद तक इनका फ़ैन था। और यही एडवर्टीजमेंट देखते हुए मैंने फिर इनके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं इनके हेड ऑफिस भी गया, और इनकी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा सर्वे किया। तो इनकी चकबेली रोड के ऊपर इनकी हाउसिंग सोसाइटी थी, बट इन्होंने भी आज तक किसी किस्म की कोई डिलीवरी नहीं दी, ना इन्होंने कोई काम किया है, और ना इनके पास कोई एनओसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, ना किसी क्लाइंट इन्वेस्टर को लेके दिया। आज की तारीख तक इनके पास कोई एनओसी नहीं है। कोशिश करें कि आप इस प्रोजेक्ट से भी टाइमली एग्जिट लें। फिर आ जाता है जी पार्क के नाम से एक प्रोजेक्ट था। आपने देखा हो शायद, पार्क के नाम से एक प्रोजेक्ट था। इन्होंने अपना फंक्शन किया, छोटा सा इवेंट किया, और इनकी साइट थी एयरपोर्ट के साथ। आपने कार्गो रोड देखा हो तो कार्गो रोड पे इनकी साइट थी, कच्ची पहाड़ी के पास, जहाँ पे D1 कैपिटल की लैंड है वहाँ पे। तो मुझ तक ये इनकी रिपोर्ट पहुंची, तो मुझे कहा गया कि आप भी हमारे साथ काम करें। तो मैंने जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, तो इनके जो ये 4-5 पार्टनर्स थे, तो जस्ट मुझे एक पार्टनर के बारे में जो ये बात पता लगी कि उन्होंने फेज 7 के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, हाई राइज प्रोजेक्ट 2015 या 16 में। आज 2024 हो गया, 8 से 9 साल हो गया उस प्रोजेक्ट में, आज तक डिगिंग ही हुई हुई है। इन्होंने फर्दर कोई काम भी नहीं किया। आप जब फेज 7 एंटर होते हैं तो लाइफ कम्प्लेक्स में लेफ्ट साइड पे एक डिगिंग हुआ हुआ प्लॉट पड़ा हुआ है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी इनके एक पार्टनर ने काम किया था, उसके अपने साथी स्टेक है। ना कोई इन्होंने डिलीवरी दी, 8-8 9 9 साल हो गए हैं। ना इन्होंने किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन की, ना इन्होंने किसी किस्म का कोई काम किया। तो जब मैंने ये बात सुनी मैं बड़ा खौफजदा हुआ, और अलहमदिल्ला ना मैंने इनके ऊपर कोई काम, इनके साथ कोई काम किया, और अपनी टीम को भी सख्ती से इस बारे में मना किया। इनका हेड ऑफिस था जी ब्लू एरिया के अंदर। ब्लू एरिया में जब आप सेवर फूड की बैक साइड पे जाते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग में एक बड़ा खूबसूरत सा हेड ऑफिस बनाया था, जो बाद में एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट को दे दिया गया था, और वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। फिर आ जाते हैं जी मिड सिटी। मिड सिटी और पार्क का ताल्लुक आपस से बनता है। एक जो पार्क ने अपना हेड ऑफिस था वो मिड सिटी वालों को दे दिया था। वही सारा सेटअप सेम मिड सिटी वाले वहाँ पे आके बैठ गए थे। और मिड सिटी बेसिकली लाहौर का एक प्रोजेक्ट है। मिड सिटी ने लाहौर के अंदर अच्छा काम किया, अच्छी डिलीवरी दी है, बट इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, क्योंकि जब ये आए तो उनको ये पार्क वाले लोग टक्कर गए। और मिड सिटी ने स्टार्ट ने मार्केट्स में बड़ी हाई लेवल की एडवर्टीजमेंट की। ये एग्जैक्टली बात है आज से 1 साल पहले की, बकरा ईद के मौके की, बकरा ईद से कोई 1 महीने पहले की। और मिड सिटी ने मार्केट से बेताशा पैसा उठाया, इन क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को इंगेज किया, बट एंड में वही हुआ कि मिड सिटी ने अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप कर दिया, हेड ऑफिस भी क्लोज कर दिया, साइट पे जो इन्होंने काम करना था वो भी क्लोज कर दिया। मैं खुद ज़ाती तौर पे इनके साथ इंगेज रहा, और इन्होंने हमें बस इधर से उधर घुमाया, उधर से इधर घुमाया, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस लाहौर के अंदर जो पास्ट इनकी रिपोर्ट्स थी वो अच्छी थी। बट मिड सिटी इस्लामाबाद बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। भाई दोस्त के पास इनकी कोई फाइल पड़ी है, इनका हेड ऑफिस है लाहौर के अंदर। आप लाहौर जाके इनसे या तो रिफंड लें, या इनसे आप अपनी फाइल प्लॉट को मर्ज करा के लाहौर के अंदर इनसे आप कोई अपना प्लॉट ले लें। और मिड सिटी अपना प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पे क्लोज कर चुका है, आप इसको अवॉइड कीजिएगा। इस्लामाबाद पर्ल इनक्लेव, ये कहते थे जी कटी पहाड़ी, मोटरवे के ऊपर एक पहाड़ है कटी पहाड़ी, और बड़ा खूबसूरत एरिया। वहाँ का जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है। जब डेवलप होगा तो बड़ा प्यारा एरिया बनेगा। आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारा D12 के सामने जो शाह अल्लाह वाली साइड का जो लैंडस्केप है, उस तरह का ये एरिया बनेगा जब बनेगा। तो इस कटी पहाड़ी को दिखा के ना बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ना कहते थे हमारी लैंड यहीं पे है। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। उसमें से एक नाम इस्लामाबाद पर्ल इनक्लेव का भी है। इन्होंने भी यही हरकत की कि अब कटी पहाड़ी के पास हमारा प्रोजेक्ट है, और था कुछ भी नहीं जी, मार्केट से पैसे लेके गायब। तो भजन इससे भी आप कोशिश करें। गलतियाँ आप लोग खुद करते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर आ जाता है जी दुबई टाउन। थोड़े दिन के मेहमान थे, महीना 2 महीना मार्केट की, कुछ थोड़े से फाइल्स बेची, गायब हो गए। फिर आ जाता है जी न्यू इस्लामाबाद सिटी। उनका भी यही स्टेटस है, कुछ दिन काम किया, गायब पैसे लेके, नो एनओसी, नो डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं। इंडस सिटी, कुछ नए लड़के उन्होंने फसली बिटेरे अपने साथ जोड़े, और मार्केट में फाइल्स बेची, उनको कमीशन दिया, वो भी गायब, ये भी गायब। फिर आ जाते हैं जी आपका मोटरवे न्यू सिटी। मोटरवे न्यू सिटी का भी यही स्टेटस है कि उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ दिन काम किया, और मार्केट से प्लॉट्स उठाए। ना उनका कोई अब हेड ऑफिस है, ना उनका कोई स्टाफ है, और ना उनमें से कोई फ़ोन उठाता है।
गूगल से शायद आपको उनका नंबर मिल जाए, मगर उठाता कोई भी नहीं है। तो ये गलतियाँ बेसिकली आप लोग खुद करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप कोशिश किया करें कि एक अच्छे रियल्टर को चूज़ करें, जो रिलायबल हो। नफ़ा-नुकसान देखिए आपको होना होता है, मगर कोशिश किया करें कि रिलायबल रियल्टर को चूज़ करें। अपने पाँव गोश्त के लिए आपकी पूरी भैंस ज़िबा ना करें। तो आप अच्छे रियल्टर को चूज़ करें, उससे कहें मुझे अच्छी प्रोडक्ट दो। कमीशन में आप उसके साथ कंजूसी ना करें। जब आप कमीशनों में कंजूसी करते हैं तो फिर आपके साथ भी इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। आप उनको अपने पूरे राइट्स दें, आप उनको पूरा जो उनका हक बनता है वो उनको पे करें, मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी तहकीक करें। अच्छे ब्रांड्स हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर, उनके साथ काम करें जो डिलीवरी के ऊपर यकीन रखते हैं। पार्क व्यू ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी है, बैरियर ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी है, स्मार्ट सिटी काफ़ी हद तक डिलीवर कर चुका हुआ है, अपना फैसल टाउन, जेडएम, मल्टी बहुत अच्छी डिलीवरी दे चुके हैं, डीएचए बहुत अच्छी डिलीवरी दे रहा है। इसके साथ साथ आपका टॉप सिटी बहुत अच्छा डिलीवर हो रहा है, बहुत अच्छा, काफ़ी 80-90% डिलीवर हो चुका हुआ है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप अगर उधर चले जाएँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी डिलीवरी है, बट उस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं, आगे चल के आपको वो भी एक वीडियो में बताएँगे इंशाल्लाह। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने पैसे इस तरह मत फेंका करें, पहले थोड़ी-सी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया करें, रियल्टर से सारे सवाल किया करें। देखिए रियल्टर आपका इतना साथ तो ज़रूर दे सकता है कि आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये जिन सोसाइटीज़ के मैंने आपसे नाम लिए, मैंने यहाँ पे कभी भी ना ज़िंदगी में इनके साथ काम किया है और ना मैंने अपने यहाँ पे कोई ज़ाती पैसे यहाँ पे लगाए हैं। तो जब मैं अपने पैसे नहीं लगा रहा हूँ तो फिर आपको मैं कैसे सजेस्ट करूँगा? तो आप ट्राई किया करें कि यहाँ पे पैसे लगाने से पहले आप थोड़ी-सी खुद इन्वेस्टिगेशन किया करें। मार्केट में लोग, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, बुरा काम करने वाले लोग भी हैं। ओवरसीज़ लोगों की मेरे पास जब मैसेजेस आते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप भरा पड़ा है कि इन्हीं, ये जो मैंने आपको 25 नाम बताए हैं, इन्हीं सोसाइटीज़ के अंदर उनकी बेताशा इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई है, जिसका कोई सर-पैर नहीं है। तो आप अवॉइड किया करें इस तरह की सोसाइटीज़ से और इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया करें।